हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज के क्लास में हम अपनी क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर 6 चल रहा है लाइंस एंड एंगल्स, उसकी पहली एक्सरसाइज 6.1 देखने जा रहे हैं। अभी तक हम इंट्रोडक्शन देख चुके हैं इसका और अपने एग्जाम्पल्स देख चुके हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या गिवन है, ये देखो। गिवन है इन दी फिगर 6.13 लाइंस AB एंड CD। दिस इज AB एंड दिस इज CD। ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट O। इफ AOC लिख लेते हैं ये भी साथ के साथ कि एंगल AOC प्लस BOE AOC एंड BOE, ठीक है। क्या है, एंगल BOE इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, यानी ये एंगल और ये एंगल कितना है मेरा, 70 डिग्री। और मेरा BOD इज 40 डिग्री। अब देखो BOD ये क्या है मेरा, BOD दिस इज माय 40 डिग्री। BOD इज 40 डिग्री, यानी एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री। फाइंड द एंगल BOE। हमें क्या निकालना है, BOE नहीं, हमें BOE निकालना है। अच्छा, BOE कितना होगा हमारा, वो निकालना है। और हमें क्या निकालना है, COE निकालना है। सबसे पहले देखो हम क्या देखते हैं, यहाँ देखो। सबसे पहले AB is a line। AB मेरी लाइन है, तो क्या मेरा एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE क्या 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। देखो BOE एंड AOC और COE, क्या ये ऊपर के एंगल्स 180 डिग्री के इक्वल हो जाएंगे। मेरे पास AOC और BOE का सम कितना है, 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या मेरा यहाँ से एंगल COE क्या मेरा यहाँ से जो मेरा COE है, क्या मेरा 110 डिग्री आ जाएगा। यहाँ से आया मेरा COE, ठीक है। मेरा COE यहाँ से आ गया। अब क्या आपको जो आपका एंगल है, यहाँ देखो नेक्स्ट, क्या आपको एंगल BOD, कौन सा BOD, क्या आपको इक्वल दिख रहा है एंगल AOC के। कैसे, थ्योरम 1, थ्योरम 6.1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स था हमारा। तो यहां से मेरा एंगल AOC कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया मेरा यहां से। अब देखो मैं क्या जानती हूँ, एंगल AOC प्लस एंगल BOE क्या होता है मेरा, 70 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ से क्या मेरा BOE क्या मेरा 70 डिग्री माइनस एंगल AOC आएगा। और यहाँ से मेरा AOC कितना आया है,
40 डिग्री, तो क्या मेरा एंगल BOE क्या वो मेरा 30 डिग्री के इक्वल आ जाएगा यहां से। ओके हमें क्या निकालना था, BOE आ गया हमारे पास, हमें COE निकालना था, वो भी आ गया। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इन द फिगर 6.14 लाइन्स XY, दिस इज लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यानी कि क्या मेरे को ये और ये है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री, देखो एंगल POY इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर POY 90 डिग्री है तो क्या मेरा, और यहाँ पे देखो x और y क्या है, मेरी एक लाइन है, तो क्या मेरा एंगल POY प्लस में एंगल मेरा POX 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, लीनियर पेयर एग्जाम। POY कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल POX इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी एंगल POX मेरा कितना आया 90 डिग्री यहां से यहां तक। अब देखो A एंड B, A और B किस रेशो में है, 2:3 है, तो क्या मैं यहां से लेट रेशियो BX, so A is equals to 2x and B is equals to 3x हो जाएगा मेरा। A और B आ गया। A और B क्या मेरा, यहाँ पे देखो क्या मैं POX को A प्लस B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकती हूँ। POX मेरा क्या है, POX A और B से ही बने हैं। A मेरा कितना है 2x, B कितना है मेरा 3x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी क्या आया यहाँ 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या मेरा यही आ जाएगा, क्या यहां से मेरा x क्या मेरा 18 डिग्री आ जाएगा। x मेरा 18 आया, यहां देखो यहाँ पे क्या है 2 8 और यहाँ क्या है 3, क्या यही है डिग्रीज, यस यही है हमारे पास। तो यहां से मेरा a कितना आएगा 36 आ जाएगा a मेरा। ओके और क्या मेरा जो b है क्या वो 54 आ जाएगा, यस। तो यहां से a आ गया b आ गया, a भी आ गया मेरे पास और b भी आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे C किसके इक्वल दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है। C मुझे मेरे इस वाले पार्ट के, तो यहां से मैं क्या कहूंगी C इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल दिख रहा था हमें, एक सेकेंड, ये था, ये लाइन थी और ये लाइन थी, तो मुझे MOY किसके MOY के इक्वल दिख रहा है। कैसे, थ्योरम कौन सी हमारी, थ्योरम 6.1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यही था। क्या मेरा MOY क्या आपको A प्लस एंगल POY के दिख रहा है,
ए कितना आया था 36, पी ओ वाई कितना था 90। तो क्या मेरा जो सी है, यहां लिखते हैं, क्या जो मेरा सी है जब मैं इनको प्लस करूंगी क्या 126 डिग्री क्या मेरा सी आ जाएगा यहां से? यस, आई थिंक यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3, कहता है कि इन द फिगर 6 पॉइंट, क्या है यहाँ पे, ये कुछ नहीं है, गलती से आ गया शायद। इन दी फिगर 6.15 एंगल आपके कौन कौन से इक्वल दे रखे हैं? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, पी क्यू आर इज इक्वल्स टू पी आर, ठीक है। देन प्रूफ पी क्यू एस इज इक्वल्स टू पी आर टी। ओके, सबसे पहले देखो कि क्या मेरी जो एस टी है वो एक लाइन है। एस टी इज ए लाइन, सो क्या मेरा जो एंगल है पी क्यू एस प्लस एंगल, क्या एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। अब देखो 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब नेक्स्ट चीज देखो, क्या मेरा जो क्या है पी आर टी है प्लस पी आर क्यू ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएंगे। वन इज इक्वल्स टू 2 दिख रहा है आपको, तो क्या एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। इसको मान लो 3। फ्रॉम 3 हम 3 से क्या जानते हैं कि पी क्यू आर, क्या पी क्यू आर मेरा पी आर क्यू के बराबर है। रिमेन क्या बच्चा हमारे पास, पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल पी आर टी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? यस, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इन द फिगर 6.16 इफ x plus y is equals to w by z then prove that AOB is a line। ओके, अब देखो सबसे पहले अगर मुझे AOB को लाइन प्रूफ करना है, अगर मुझे बताना है कि AOB मेरी एक लाइन है, तो अगर मैं इनका सम 180 के बता दूं और इनका भी सम, या तो मैं इनका सम 180 बता दूं या मैं इनका सम 180 बता दूं, तो क्या मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा कि ये मतलब लाइन है। ओके, अब इसे कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले एक चीज देखो, क्या आपको x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल्स टू 360 डिग्री दिख रहा है? कैसे? दे आर मेकिंग कंप्लीट एंगल, है ये
कंप्लीट एंगल फॉर्म। ओके, और मैं क्या जानती हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों में इक्वल है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूं, x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो क्या मेरे पास यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। क्या यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री आता है, सॉरी यहाँ से डिवाइड करूंगी मैं तो 180 डिग्री आएगा। अगर ये पार्ट इक्वल है तो क्या यहाँ से ऑल्सो W प्लस जेड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 180 डिग्री आएगा, मेरा आएगा यहाँ से। तो अगर ये मेरा 180 डिग्री आएगा तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी AOB इज ए लाइन। ओके, देयरफॉर क्या कहूंगी मैं, देयरफॉर AOB इज ए लाइन। हमने क्या पढ़ा था, एक एक्सियोम 2 पढ़ा था, 6.2 पढ़ा था, कुछ ऐसे ही था। एक्सियोम 2 था हमारा लीनियर पेयर, जो हमारी लीनियर पेयर वाली एक्सियोम थी उसकी 2 सेकेंड वाली थी, वो 2 से मिलके बनी थी, उसकी जो सेकेंड वाली थी उससे हम लोग कह सकते हैं, या आप और क्या लिख सकते हैं, और लीनियर पेयर क्लियर। तो हमारा ये प्रूफ हो गया और हमारा क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इन द फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। POQ क्या है, एक लाइन है, एक रे है OR। अगर OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ तो क्या आपको एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दिख रहा है। अगर ये इक्वल है तो ROQ प्लस में एंगल ROP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, क्योंकि क्या है, लीनियर पेयर। तो ये कितना है हमारा, तो यहाँ से ROP इज इक्वल्स टू 90 डिग्री आ जाएगा, सिंस ROQ इज ए 90 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। अब इसने क्या बोला, OS इज द अनदर लाइन रे लाइंग बिटवीन द रेस OP। ओके, OP और OR के बीच में एक लाइन है जो हमारी OS है। कौन सी लाइन है हमारी, OS। ठीक है, प्रूव करना है हमें ये पार्ट। क्या पार्ट प्रूव करना है हम लोगों को, ये कि ROS किसके इक्वल है, हाफ ऑफ QOS माइनस POS। ओके, सबसे पहले एक चीज देखो, हमारा ROP आ गया। ठीक है, क्या मेरा ROP क्या आपको किसके इक्वल दिख रहा है, आपके एंगल ROS
प्लस एंगल POS के इक्वल दिख रहा है। ये कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो यहां से क्या आया? ROS प्लस एंगल POS आया मेरा यहां से। अब देखो क्या आपको एंगल, अब नेक्स्ट चीज देखो, क्या आपको एंगल QOS प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 180 डिग्री दिख रहे हैं? क्या क्या? QOS और POS क्या आपको 180 दिख रहे हैं? क्यों? लीनियर पेयर दिख रहे हैं मुझे यहां से। अब एक चीज देखो, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या यहाँ 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 एंगल ROS प्लस 2 एंगल POS हो जाएगा? अगर मैं, क्या आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वल दिख रहे हैं? तो क्या मैं लिख सकती हूं फ्रॉम 1 एंड 2, क्या मैं 2 एंगल ROS प्लस 2 एंगल POS इज इक्वल्स टू एंगल QOS प्लस में एंगल POS, ये 2 है यहाँ पे ले जाऊंगी मैं, 2 अंडर रूट ROS इज इक्वल्स टू QOS हो जाएगा। ये प्लस है, ये यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो अगर बड़े से घटाओगे तो POS आ जाएगा यहाँ इस तरह से। अगर मैं इस 2 को यहाँ ले जाऊं तो मेरा ROS इज इक्वल्स टू 1/2 और ब्रैकेट में क्या आएगा? QOS माइनस एंगल POS। क्या मुझे यही प्रूफ करना था और क्या वो मेरे आ गया प्रूफ? यस। हेंस प्रूव्ड। क्लियर? अब देखो अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें सबसे पहले क्या करना है? डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें डायग्राम नहीं दिया। इट इज गिवन दैट XYZ is equals to 64 डिग्री एंड XY is reduced to P। यानी कि ये कहता है कि आपके पास क्या है? एक रे है X, किसको प्रोड्यूस किया है हमने? X, और यहाँ पे है X और ये है Y। X Y से प्रोड्यूस किया है कहां तक? P तक। ड्रॉ दी फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। और मुझे समझ आ रहा है, एक अगर मैं यहाँ पे देखूं, X का है मेरा यहाँ, अगर मैं पूरा यहाँ पे करूंगी तो 64 डिग्री नहीं बनेगा। अगर मैं एक रे Z ऐसे लू तो क्या ये मेरा 64 डिग्री बन जाएगा? यहाँ से XYZ is equals to 64 डिग्री। ओके, इफ रे YQ क्या है ये? शॉर्ट बना लेते हैं इससे अच्छा। दिस इज Q बाइसेक्ट दी ZYP। दिस इज ZYP बाइसेक्ट करता है इसको, यानी ये और ये क्या है? इक्वल है। फाइंड XYQ
ओके, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। हमें ये दोनों एंगल्स निकालने हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमें क्या पता है, हम जानते हैं कि जो एंगल Z, एक सेकेंड, नहीं, ये हमारा जो एंगल क्या है क्यू वाई जेड इज इक्वल्स टू क्यू वाई पी, ये हमें गिवन है एज वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल Z बाय P। ये जानते हैं अगर ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। अब देखो मेरी पी जेड क्या बना रही है, एक लाइन बना रही है, तो क्या मैं एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 लिख सकते हो। कैसे? लीनियर पेयर एग्जाम, ठीक है। ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो क्या मैं एक ही लिख देती हूँ विच इज एंगल, मुझे निकालना क्या है क्यू वाई पी निकालना, तो मैं क्यू वाई पी ही ले लेती हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्यू वाई पी प्लस एक्स वाई जेड कितना है 64 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 2 क्यू वाई पी, जब मैं इसे माइनस करूंगी तो 6 आएगा यहाँ से, और जब मैं एक सेकेंड 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री है, और क्यू वाई पी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री डिवाइड में 2 है। कुछ इसी तरह से है हमारा। अब देखो ओके, क्या ये हमारा यहाँ 6 आएगा, 1 डिवाइड में 2 इसी तरह से आएगा हमारा। ओके, तो क्या मेरा यहाँ से क्यू बाय पी, क्या आपको यहाँ पे 58 डिग्री दिख रहा है? यानी कि मेरा क्यू बाय पी कितना आ गया, 58 डिग्री मेरा आ गया। यहां से पहला निकल गया मेरा। अब मुझे क्या निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, क्या मेरा एक्स वाई क्यू आप लोगों को एक्स वाई जेड प्लस में एंगल क्यू वाई जेड के इक्वल दिख रहा है? मेरा यहाँ से एक्स वाई क्यू ये कितना है मेरा 64 डिग्री, प्लस यहाँ से मेरा कितना आया, मेरा इज इक्वल्स टू क्यू वाई पी के होता है, और यहाँ से 64, और क्यू वाई पी कितना आया मेरा भी, क्यू वाई पी आया मेरा 58 डिग्री। तो क्या ये यहाँ से 122 आ जाएगा? एक्स वाई क्यू। क्लियर? इसी तरह से हमारा क्वेश्चन 6 भी सॉल्व होता है और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।